हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स क्लास 8th का। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि जो शेल्स थे KLMN, उसमें इलेक्ट्रॉन्स शेल के हिसाब से अरेंज किए जाते हैं। जैसे कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, एल शेल में 8, एम शेल में 18 एंड एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो शेल्स की मैक्सिमम कैपेसिटी है, मतलब के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। एल शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है अपने शेल में। सो द इलेक्ट्रॉन इज एन एटम्स आर डिस्ट्रीब्यूट इन द शेल अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम कैपेसिटी। जो इलेक्ट्रॉन्स है एटम के, वो अलग अलग शेल्स में उनकी कैपेसिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सो द शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब क्या कि जब इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एटम में किसी भी एलिमेंट के, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। Now each electron has a definite energy as per the shell in which it is present. हर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिनेट एनर्जी होती है जिस सेल में वो प्रेजेंट रहते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट सेल इज़ द लोएस्ट। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है किसी भी एलिमेंट का। तो मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। अब इनके सिंबल लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल है H, हीलियम का He, लिथियम का Li, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N। अब जो नेक्स्ट कॉलम है वो है इलेक्ट्रॉन नंबर इन एन एटम। अब हाइड्रोजन का है एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का है 2, लिथियम का है 3, कार्बन का है 6 एंड नाइट्रोजन का है 7। जो नेक्स्ट कॉलम है वो दिए हुए हैं शेल्स KLMN और उनकी कितनी कैपेसिटी है उन शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स रखने की वो लिखी हुई है। तो K की 2 है, L की 8 है, M की 18 है, N की 32 है। तो फर्स्ट है अपना हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नंबर है 1, तो हम फर्स्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। अब उसके एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हमने एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1। सेकेंड है हीलियम, इसका इलेक्ट्रॉन नंबर है 2। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2। थर्ड है लिथियम। अब लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब एक बचा तो एक नेक्स्ट सेल में जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,1। मतलब हमें क्या करना है कि पहले फर्स्ट सेल को फिल करनी है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी तो कैपेसिटी 2 ही है, तो इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और जितने बचे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नेक्स्ट सेल में जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कार्बन, जिसका इलेक्ट्रॉन है 6। तो फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे तो वो नेक्स्ट शेल में जाएंगे। तो ये हमने लिख दिया 4 इलेक्ट्रॉन एल शेल में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,4। अब है हमारे पास में लास्ट एटम जो कि है नाइट्रोजन, जिसका इलेक्ट्रॉन नंबर है 7। तो हम फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने बचे, 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब जो एल शेल है उसकी कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने की, तो अभी तक हमारे पास में सिर्फ 5 है तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,5। तो आपने देखा कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं किसी भी एलिमेंट का अगर हमें उसका एटॉमिक नंबर पता हो। तो अभी हमने
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। आगे हम देखते हैं कि और कैसे बाकी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जाते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ऑक्सीजन का, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, क्लोरीन, आर्गन एंड ब्रोमीन का। तो फर्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल है O और इलेक्ट्रॉन नंबर है 8। अब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो हम पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे एल शेल में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,6। नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन का सिंबल है F, इलेक्ट्रॉन नंबर है 9। तो फर्स्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब एल शेल की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स करने की, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स भी इस शेल में आ जाएंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,7। नेक्स्ट है नियॉन। नियॉन का सिंबल है Ne, इलेक्ट्रॉन नंबर है 10। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब कितने बचे? 8 की कैपेसिटी है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल हो जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम का फॉर्मूला है Na सिंबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नंबर है 11। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। अब कितना हुआ? 8 और 2 10 हुए, 1 इलेक्ट्रॉन और बाकी, तो हम उसको थर्ड शेल में फिल करेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 2,8,1। इसमें क्या हुआ? इसका इलेक्ट्रॉनिक जो नंबर है वो 11 है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये कि दोनों मिला के कितने हो गए? 10 हो गए। अभी एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए 11 होने के लिए, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन किस शेल में डालेंगे? M शेल में, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,1। नेक्स्ट है क्लोरीन, जिसका सिंबल है Cl, इलेक्ट्रॉन नंबर है 17। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 और 2 10। कितने बचे? 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब इसकी कैपेसिटी तो 18 इलेक्ट्रॉन्स की, तो हम यहाँ 7 पुट करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 2,8,7। नेक्स्ट है आर्गन, जिसका सिंबल है Ar, इलेक्ट्रॉन नंबर है 18। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2, सेकेंड शेल में 8। कितने हो गए? 8 और 2 10 हो गए। कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल हो जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,8। लास्ट जो है वो है ब्रोमीन, जिसका सिंबल है Br, इलेक्ट्रॉन नंबर है 35। तो हम क्या करेंगे, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो 2 लिखेंगे। उसके बाद एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। उसके बाद एम शेल की 18 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए टोटल? ये टोटल हुए 28 और 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो हम अब एन शेल की कैपेसिटी तो है 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 7। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,8,18,7। तो आया समझ में कि कैसे हम किसी भी एटम का, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बस उसका इलेक्ट्रॉन नंबर पता होना चाहिए, मतलब एटॉमिक नंबर। इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल लर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।